नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा की पुकार। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अनपढ़ हूं, मेरे पास शिक्षा नहीं है, तो मैं क्या करूं, या फिर किस नज़र से लोग हमको देखेंगे। तो अगर आप भी अपने बारे में ऐसा सोचते हैं तो ये आप पूरी स्टोरी देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध से एक सवाल किया गया कि शिक्षा न होने से क्या होता है। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक स्टोरी सुनाई। एक लकड़हारा जंगल से पेड़ काटकर उसे कोयला बनाकर बेचता था और उसी से अपना जीवन चलाता था। एक दिन उसी जंगल में एक राजा शिकार करने के लिए आया, लेकिन वो रास्ता भटक गया था। रास्ता खोजते खोजते उसे बहुत ज़ोरों की भूख और प्यास लगने लगी। कुछ दूर और चलने पर उस राजा को एक लकड़हारा दिखाई दिया। राजा ने उस लकड़हारा से कहा, भाई, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख और प्यास लगी है। मैं यहाँ शिकार करने के लिए आया था। क्या मुझे कुछ खाने के लिए और पीने के लिए मिलेगा? लकड़हारे ने कहा, हाँ, मेरे पास रोटी है, इसे तुम खा लो। मैं पास की बावड़ी से पानी लेकर के आता हूँ। राजा ने उस खाने से अपना पेट भर लिया और प्यास बुझा ली। उसके बाद राजा ने लकड़हारा से कहा कि भाई, तुमने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं एक ही पास के जो नगर है, इस पास के में जो नगर है उसी में रहता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इतना कहकर वो चला गया। अब लकड़ी काटते काटते वो जंगल समाप्त हो गया और वो लकड़हारा सोच में पड़ गया कि अब मेरी जीविका कैसे चलेगी। तब वो राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन अब उस जंगल में एक भी लकड़ी नहीं बची है। महाराज, उसे पहचान लेते हैं कि ये तो वही लकड़हारा है जिसने मेरी मदद की थी। महाराज ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। तब राजा ने अपने राज्य का एक छोटा सा जंगल, जिसमें चंदन की वृक्ष थे, वो जंगल उस लकड़हारे के नाम कर दिया। थोड़े दिन बीत जाने के बाद राजा को उस लकड़हारे की याद आई और सोचा कि अब वो लकड़हारा बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका होगा और उसने बड़े बड़े महल बना लिए होंगे। चलो उससे मिलकर आता हूँ। राजा ने वहाँ जाकर देखा तो वो जंगल पूरा मैदान बन चुका था। सिर्फ कुछ ही चंदन की लकड़ियाँ बची थी। वहीं पास में सिर पकड़कर लकड़हारा बैठा हुआ था। लकड़हारे ने राजा को प्रणाम किया। फिर राजा ने कहा, सारे चंदन के वृक्ष क्या हुए? उसने जवाब दिया, मैंने सभी को काट कर उसे कोयला बनाकर बेच दिया। राजा का सर चकरा गया और कहा, ये तुमने क्या किया? चंदन की लकड़ियों को कोयला बनाकर बेच दिया? लकड़हारे ने कहा, महाराज, ये चंदन का वृक्ष क्या होता है मुझे नहीं पता। मेरे पास ये कुछ ही पेड़ हैं, इसके बाद क्या करूँगा यही सोच रहा हूँ। राजा ने कहा, मूर्ख हो क्या तुम? अब इस कोयले को मत बेचना, इसे तुम, जो चंदन की लकड़ियाँ हैं, इस पेड़ को मत कोयला बनाना, इसे काट कर बाजार में बेच कर आना। फिर देखना। उसने ऐसा ही किया। पहले दिन एक छोटी सी चंदन की लकड़ी ले गया और एक दुकानदार के पास गया। पूछा, भैया, इस लकड़ी की क्या कीमत दोगे? दुकानदार को लगा कि ये मूर्ख है, इसलिए उसने कहा, 1 रुपया। तभी दूसरा दुकानदार बोला, तुम ये लकड़ी मुझे दे दो और मैं इसके बदले में तुम्हें 10 रुपया दूंगा, और ये लेकिन तुम मुझे दे दो। ये सुनकर लकड़हारे का सर चकरा गया और खुद के लिए सिर ठोकने लगा। अपने भाग को लात मार दिया। ये लकड़ी तो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है और मैंने सबको जलाकर कोयला बनाकर बेच दिया। अगर मुझे पहले पता होता तो आज मैं सबसे अमीर व्यक्ति होता। दोस्तों, ये सिर्फ लकड़हारे की कहानी नहीं है,
ये हम सब की कहानी है। शिक्षित व्यक्ति जानता है कि किस चीज़ का क्या मूल्य है, लेकिन अनपढ़ और अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान होता है। वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी खुश नहीं रह पाता। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में शिक्षा का होना बहुत ही बड़ा मोल होता है। इसलिए हमेशा आपसे प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे।